और तभी तांजीरो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुजान किबुत्सुजी, जिस पर मुजान बड़े बैडस तरीके से कहता है कि अगर मार सको तो मार देना। इसके बाद तांजीरो नीचे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाता है और उसके नीचे पहुंचते ही कई सारे डीमंस उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की मदद से सारे डीमंस को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वाटर हाशिरा गियू भी तांजीरो की मदद करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओबोनोई अपनी सर्पेंट ब्रीदिंग की मदद से मित्सुरी के सामने आने वाले सारे डीमंस को मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जिस पर मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गियोमे और मुइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। फिर मुइचिरो गियोमे से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं सभी लगभग लोअर मून्स की लेवल पे हैं, जिस पर गियोमे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मुइचिरो इमोशनल होके बोलता है कि उसे आज भी याद है जब वो लगभग मर ही गया था, तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर कगाया आए थे और मेरे बहुत ही खराब समय में उन्होंने मुझे। बाद हम लोग देखते हैं सानेमी को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहीं बैठकर रो रहा था। सानेमी सोचता है कि वो मास्टर कगाया को नहीं बचा पाया और इस चीज से सानेमी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। तभी वहाँ पर कुछ लोअर मून लेवल के डीमंस आ जाते हैं, लेकिन सानेमी एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इनोस्के को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एज एवर, क्योंकि वो अपने नए मूव्स अलग अलग डीमंस पर ट्राई करना चाहता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था, ये कहते हुए कि ये जो बंदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू को, जिसे पास ही के रूम में से खून की बदबू आती है। जैसे ही शिनोबू उस गेट को खोलती है वो देखती है कई सारी लड़कियों की लाशें एक ही जगह पर बिछी हुई थी और उन सभी के ऊपर बैठा था एक डीमन, जो कि और कोई नहीं अपर रैंक 2 डोमा था। और तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो डीमन। सामने वाले गेट में से एक डीमन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से कोई भला ऐसे बातें करता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो डरपोक जेनित्सु। इस बात पर जेनित्सु गुस्से में बोलता है कि अब काइगाकू उसका सीनियर नहीं है, अब वो एक डीमन है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और गियू इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और इन्फिनिटी कैसल बार बार दोनों डीमन स्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स का एक कौवा आ जाता है और सारे डीमन स्लेयर्स को ये बताता है कि कोचो शिनोबू अपर रैंक 2 डोमा से लड़ती हुई मारी गई है। शिनोबू की मौत की खबर जैसे ही डीमन स्लेयर्स को मिलती है वो सभी शॉक रह जाते हैं। तांजीरो खुद को रोने से रोकता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवों के ऊपर कुछ पेपर टेलिस्मेंस लगे हुए हैं और ये एक ब्लड डीमन आर्ट है, जिसकी वजह से ये कौवे डीमंस को दिखाई नहीं देते। फिर हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में किरिया ओबियाशिकी को, जो कि कगाया ओबियाशिकी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ